की हमद और उसकी तारीफ हो। और दोस्तों खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज खुदा ने फिर से हमें ये मौका बख्शा कि हम एक दूसरे के साथ रिफाकत रखें और खुदा उनके नाम को इज्जत व जलाल दें। और जिस सुबह का आगाज़ ऐसी खूबसूरत रिफाकत कि जिसमें हम एक दूसरे का हाल अहवाल भी पता कर सकें, एक दूसरे के साथ रिफाकत भी रखें, और सबसे बड़ी बात कि खुदावंद के हजूर झुके मिलकर और क्या हो सकता है। और ये यकीनन हम सबों के लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त है कि जो खुदा ने हमें बख्शा कि हम अर्ली मॉर्निंग खुदा उनके तारीफ के लिए हाजिर होते हैं और खुदा उनके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं। और जितने बहन भाई मेरे साथ इस ऑनलाइन डिवोशन का हिस्सा रहते हैं, मैं उन सब के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ बजा लाते हैं कि तू अजमत और बड़ाई का सरचश्मा है। और खुदा बेशक तू ही अजीम और कादिर मुतलक है। खुदा तो अपने जलाल की कसरत से अपने लोगों को छू और बरकत दे, और खुदा तेरा फजल और रहम इनकी जिंदगी पर कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की प्रस्तुति हो। दोस्तों आज के इस खूबसूरत मौके की मुनासबत से हम बड़ा ही एक खूबसूरत और जानदार ज़बूर नंबर 19, आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, कर दे हैं रब दी वडियाई। आइए मिलकर खुदा की बड़ाई और उसकी तारीफ करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, और क्वायर के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे। जय मसीह की, हालेलुया। सना के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और वक्त है कि खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ें। और दोस्तों आज हमारे भाई अशरफ हमारे लिए खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को लेकर आए हैं, और आइए हम अपने भाई के वसीले से जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। शुक्रिया भाई साहब। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब उसकी दूसरी आयत। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर अमोरिया के मुल्क में जा, और वहाँ उस पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊँगा सोफनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा उनका बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग कादिर मुतलक आसमानी रब, तेरा शुक्र और तेरे नाम की सिताइश हो, और तू अपनी हिकमत और दनाइश से हम सबों का रास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें
और खुदा हमेशा उसी के मुआफिक ज़िंदगी बसर करते रहें, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की ताज़ीम हो दोस्तों। और अभी जो आयत मुबारक आपके लिए तिलावत की गई यानी पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब से, तो बड़ी ही खूबसूरत आयत है, बहुत खूबसूरत वाक़या है जो यहाँ पर हमें दिखाई देता है, और बड़ा मानी खेज वाक़या कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को, जिससे तू प्यार करता है, जिसे तू अजीज़ रखता है, जो तेरा इकलौता बेटा है, उसको साथ ले और मोरिया के मुकाम पर चला जा, और वहाँ जाकर तू अपने बेटे को मेरी रज़ा के लिए, मेरे लिए कुर्बान कर दे। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि खुदा कभी कभी इंसान से कैसे तकाजे करता है। बड़ी अजीब बात है कि खुदा कभी कभी इंसान को कैसे हालात में डाल देता है कि जहां पर यह फैसला करना मुश्किल हो जाए कि मैं जिंदा खुदा के तई वफादार रहूं या मैं अपने इर्द गिर्द और अपनी अच्छी चीज़ों और अपने घर के लोगों और अपने बेटे बेटियों रिश्तेदारों और नातेदारों को महफूज रखूं। कैसी अजीब कैफियत होगी मुकद्दस इब्राहिम की कि जब उसको ये कहा गया होगा कि तू अपने उस बेटे को जिससे तू प्यार करता है, जिसे तू अजीज रखता है, उसको मेरी राख में कुर्बान कर दे। और मेरे दोस्तों, अगर आज फर्ज करें कि हम इब्राहिम की जगह पर होते तो हम क्या करते? हमारा रवैया और हमारा एटीट्यूड क्या होता? शायद हम बहुत सारे बहाने तराशते। हम खुदा से कहते कि खुदावन अभी ठहर जा, पहले मुझे जरा अपने घर वालों से मशवरा करने दे कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, मुझे जरा लड़के की माँ से भी बात कर लेने दे, मैं अकेला उसका बाप कैसे इतना बड़ा स्टेप ले सकता हूँ जब तक कि उसकी माँ मुझे अलाउ ना करे। और कुछ नहीं तो मेरे पड़ोसी, मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे रिश्तेदार नातेदार, ये सब लोग क्या कहेंगे कि बहुत दिनों से हमने आपका बेटा नहीं देखा, कहाँ गया वो? और इस तरह के और बहुत सारे बहाने हमारे पास मौजूद होंगे कि हम खुदा से हर सूरत इस बात को मनवाएं कि ना खुदा, मुश्किल से तूने मुझे ये औलाद दी है, तो क्यों मुझसे इतनी बड़ी आजमाइश में मुझे डालता है, क्यों मुझसे इतनी बड़ी फरमाइश करता है कि जिसे पूरा करना शायद मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब हम इब्राहिम का किरदार देखें कि इब्राहिम जब खुदा की इस फरमाइश को सुनता है तो इब्राहिम ने खुदा के साथ कोई सौदेबाजी नहीं की। इब्राहिम ने खुदा के सामने कोई ऐसी बात नहीं रखी कि खुदावन पहले मुझे सारा से पूछ लेने दे, खुदावन पहले मुझे अपने दीगर रिश्तेदारों से पूछ लेने दे, मेरे आसपास मेरे कबीले के लोग क्या कहेंगे, मुझे जरा उनसे तो बात कर लेने दे। उसने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कामिल ईमान के साथ, कामिल फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज जो है वो खुदावन के कहने पर कुर्बान करने को वो तैयार हुआ और अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया के मुकाम तक चला। और जिस वक्त वो मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचा और अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने लगा, तो फिर उस वक्त कैसा अजीब काम होता है कि हमारा खुदा जो कि कई दफा हमें ईमान के वसीले से इतना मजबूत करना चाहता है कि पहाड़ अगरचे उलट जाएं और समुंदर की तह में डाल दिए जाएं तो भी हमारा दिल जो है वो किसी तौर पर मुतजलजल ना हो, हमारी सोचें ना घबराएं और हम किसी तौर पर भी खुदावन से जो है वो अपना ताल्लुक ना खत्म कर लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौरतलब बात है कि जब इब्राहिम अपनी इस आजमाइश में पूरा उतरा तो फिर खुदा जो कि जिंदा खुदा है, जो मोहब्बत करने वाला खुदा है, जो बरकत और बख्शिश देने वाला खुदा है, उस खुदा ने फिर अपना किरदार अदा किया। और खुदा का इकदाम देखिए, और खुदा क्या इकदाम करता है वहां पर कि जाहिर है कि जिस वक्त इब्राहिम अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करने को है, ऐन उसी लम्हे खुदा वहां पर एक मेंढा मुहैया कर देता है ताकि इसहाक की जगह पर उस मेंढे को कुर्बान किया जाए और खुदावंद का बंदा इब्राहिम
अपनी उस सारी आजमाइश में सुरखरू हो जाए। और दोस्तों, गौरतलब बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है कि खुदा ने ये एक इलस्ट्रेशन दी बनी नौ इंसान को इब्राहिम के वसीले से, कि इब्राहिम को खुदा ने एक मेंढा मुहैया कर दिया, एक बर्रा मुहैया किया, ताकि उस बर्रे को इसहाक की जगह पर कुर्बान कर दिया जाए। और मेरे अजीजों, जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम फिर ये बात बयान करता है कि कई सदियों के बाद खुदा ने फिर से एक बर्रा मुहैया किया, खुदा ने फिर से एक बर्रा ऐसा बख्शा कि जिसकी कुर्बानी के वसीले से, जिसके खून बहाने के वसीले से तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा और मदावा हो सके। प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, हम जानते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 30 बाब की 16वीं आयत में क्या बात दर्ज की गई कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो हमारी जगह अपने उस बेशकीमती बर्रे को भेजता है, ताकि वो बेशकीमती बर्रा इस जमीन पर जाहिर हो और अपना बेशकीमती लहू सलीब पर बहाए और हमारी निजात का सामान पैदा करते, हमारे लिए निजात के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए अपने पाक लहू के वसीले से खोल दे। और फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम से कई सदियों के बाद जो है वो अलमसीह की आमद होती है। और अलमसीह क्या करते हैं कि अलमसीह अपना बेशकीमती खून सलीब पर बहाकर हमारी शिफा का अरेंज करते हैं, हमारी निजात का अरेंज करते हैं। और याद रखिए कि बहैसियत निजात दहिंदा उसने अपनी जान दी और हमारे गुनाहों का इफ्जाना अदा किया, ताकि हमें गुनाह की कैद से, हमें मौत की कैद से वो आज़ाद करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर दे। और उसने, याद रखिए कि यहाँ पर ये बड़ी ही आम बात है कि खुदा ने हमारे मुस्तकबिल की फिक्र की कि कहीं हम लोग जो हैं वो गुनाह की हालत में मर न जाएं। उसने हमारी आने वाली नस्लों की फिक्रमंदी की। और बेशक हमारा खुदा जो ना ऊँगता है ना सोता है, वो हर दम बेदार रहने वाला खुदा है। उसने हर तरीके से हमारी मदद और रहनुमाई फरमाई। उसने अपनी शफकत और सलामती हम पर आया की। उसने अपने इकलौते बेटे के वसीले से हमारे गुनाहों का कफारा और इफ्जाना अदा किया। तो मेरे दोस्तों, हमारा खुदा जो कि जिंदा खुदा है, जो कि जावेद है, जो कि हमेशा तक कायम रहने वाला है, जब वो अपनी अजमत और अपनी बड़ाई और अपनी शान और अपनी फिक्र हम लोगों पर जाहिर करता है, तो मेरे भाई मेरी बहन, ये हमारा फरीजा है कि हम अपने उस अजीम खुदा को वाकई अपने जिंदगियों में अजीम जाने और उसी पर तकिया करते हुए, उसी के नक्शे पाप पर कदम रखते हुए अपनी जिंदगियों को उसी के हुजूर में गुजारते रहें। और दोस्तों, याद रखिए कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि जब हम उस जिंदा और फतेह खुदा पर ईमान रखते हैं, और वो बेशक हमारे लिए हर वो काम करता है जो हमारी जिंदगी के लिए भला हो और जो हमारी जिंदगी के लिए बेहतरी का सबब हो। और दोस्तों, आज के इस दिन के आगाज में यही ख्याल मैं आज आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि आइए आज हम अपने खुदावंद से मोहब्बत रखना सीखें। आइए आज अपने खुदा से प्यार करना सीखें। आइए आज उसकी ताबे फरमानी और फर्मा बरदारी में आगे चलने की सही करते हुए खुदावंद के कदमों में आए, ताकि खुदावंद का पुरफजल और जलील नाम हमारी जिंदगियों में मुबारक हो और इज्जत और जलाल पाए। और इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू जिंदा और कदूस और मुहीब है, और खुदा तू ही कादर मुतलिक है, तेरा ही नाम सब नामों से आला और बुजुर्ग है। खुदा बाप, तू अपने लोगों पर रहम फरमा, और जितने अफराद इस वक्त खुदावन कोविड का शिकार हैं, उन सब के लिए तुझसे मिन्नत करता हूं कि उन सबों को रिहाई दे और खुदावन जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उनकी सारी परेशानियों को तू खुद खुदावन अपने बेटे यीशु के नाम के वसीले से दूर कर दे। और खुदावन हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम में गहरी दिलचस्पी लेते हुए अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारें, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर में माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले और तमाम सुनने वाले व्यूवर्स के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ और उसकी हमद हो दोस्तों। और रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मॉर्निंग डिवोशन जिसमें हम सब लोग शरीक होते हैं, इस डिवोशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुदा उनके लोग, खुदा उनके मुक़द्दसीन, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की इस काविश को जानते और पहचानते हुए इस पर गौर करें और इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन।